angle between the two vectors. Calculate the angle between the two vectors. कौन कौन से वेक्टर्स हैं? दिस इज 2i cap plus 6j cap minus 3k cap and b vector I cap minus 2j cap plus k cap. इनके बीच में बेटे हम एंगल वर्कआउट करना चाहते हैं कि कितना एंगल होगा, कौन से एंगल पर ये दोनों वेक्टर्स बेटे इंक्लाइंड है। एंगल डियर चिल्ड्रन वर्कआउट करने के लिए आप क्या करिए कि ए वेक्टर डॉट बी प्रोडक्ट जो है, डॉट प्रोडक्ट दोनों वेक्टर्स का, आप इसके अकॉर्डिंगली इसको बेटे सॉल्व कर लो। आपको मिल जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर इनटू बेटे कॉस ऑफ एंगल थीटा बिटवीन द टू वेक्टर्स। बेटे इसमें आपको बेटे दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो आपको ए डॉट बी कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना है। सेकेंडली आपको ए का और बी का बेटे मैग्नीट्यूड देखना पड़ेगा कि ये मैग्नीट्यूड इनके कितने हैं। तो पहले आप बेटे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर कैलकुलेट कर लोगे तो बेटे डायरेक्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप इनका डॉट प्रोडक्ट ले लो, आई को जे से, आई को आई से, के को के से करके, तो इट विल बी 2 एंड इट विल बी -12 बेटा and it will be -3. So this is equal to बेटा 2 - 15 -13 हो गया बेटा। ये चेक कर लीजिए, इतना ही है बेटा। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है दिस इज बेटे गोइंग टू बी इक्वल टू, इनके कोफिशिएंट्स के स्क्वायर करके रूट ले लो बेटा आप, 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर ऑल अंडर द रूट 4 प्लस 36 प्लस 9, दिस इज बेटा 49। 7 आ गया बेटे, जरा चेक कर लीजिएगा। ऐसे ही आपका बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है इट विल बी इक्वल टू बेटा स्क्वायर रूट ऑफ आई का कोफिशिएंट देन जे का कोफिशिएंट देन के का कोफिशिएंट, इट विल बी 1 + 4 + 1 एंड इट इज इक्वल टू √6 बेटा। ये चीज बेटे आपको मिल गई। अब आप बेटे एंगल वर्कआउट करने के लिए ये जो डॉट प्रोडक्ट का आपका डेफिनेशन है इसमें एडजस्टमेंट कर लीजिए। कॉस ऑफ एंगल थीटा दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी वेक्टर का मॉड। और आप बेटे ध्यान से देखें अगर, तो सारी चीजें आपने कैलकुलेट कर रखी हैं। कॉस थीटा ए डॉट बी आपका था बेटे -13 और ये है 7√6 बेटा। और इस तरीके से बेटे आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। अदरवाइज आप इसको बेटे थीटा को cos इनवर्स -13 अपॉन 7√6 करके यहाँ पे भी लेके जा सकते। सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे बेटा कि आप किस तरीके से इस केस में इसका सलूशन देख सकते हैं। n वाला हमने कल करके देखा था बेटा कि अगर दो वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तो n कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो तो चलो आपका तरीका सेम ही रहेगा। देन बेटा डियर चिल्ड्रन एक क्रॉस प्रोडक्ट का भी करके देखिए बेटा। लेट अस फोकस अपॉन वन प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स। लिख लीजिए बेटा, सिंपल सा लिखवाऊंगा, ज्यादा मुश्किल नहीं मैं कर रहा। लिख लो बेटा, फाइंड द यूनिट वेक्टर perpendicular to both the vectors. A vector is I cap plus 2j cap plus 5k cap and B vector 2i cap
प्लस जे कैप माइनस 3k कैप। रिपीट करूंगा, कैलकुलेट द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ दीज वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, राइट। यूनिट वेक्टर आपको क्योंकि कहा गया है, आप जानते हैं अच्छे से, आपका इन दोनों के जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो इनके क्रॉस प्रोडक्ट का यूनिट वेक्टर आपको देखना पड़ेगा। लेट बेटा सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये आपके पास बेटे बन गया आई कैप जे कैप के कैप 1 2 and 5 2 1 -3 बेटा, ये चीज आ गई। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। आइए बेटे कंसंट्रेट करें। सी वेक्टर आपके पास आ गया आई कैप, आप ऐसे कर लीजिए 2 into 3 -6 -5 -11, दिस इज -11 माइनस जे कैप। जरा ध्यान दीजिएगा, ऐसे और ऐसे, -3 -10। एक बार देखिए दोबारा, दिस वे 2 3s are -6 1 5s are -5 -6। हाँ बेटे देखो ना, 2 into 3 कितना हो गया, -6 -1 into 5 -5, दिस इज -11 बेटा, ठीक है। इस तरीके से आपको चलना है। अगर आप कहो तो मार्क कर दूं यहाँ पे मैं, देखिए ध्यान से, आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना। देन जे कैप वाली टर्म इसको आप ऐसे कर लीजिए, ये 1 into -3 -3, 2 into 5 -10, ये -13 हो जाएगा बेटा, चेक कर लीजिएगा, यही आता है। देन प्लस के कैप, यू कैन मैनेज इट इन दिस मैनर, 1 into 1 1 -2 2 4 -3 आ गया ये फिर आपके पास सी वेक्टर बेटे बन गया -11 आई कैप 13 जे कैप -3 के कैप। अब आपको यूनिट वेक्टर निकालना, ये सी वेक्टर, पहली बात तो ये है, ये आपके ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब आपको सी कैप निकालना है, एंड इट विल बी सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द सी वेक्टर बेटा, राइट। एंड दिस इज -11 आई कैप 13 जे कैप -3 के कैप divided by 1 2 1 plus 169 plus 9 all under the root, कितना बना ये देखना, टू 299 बन रहा है ना, 1/299 -11 आई कैप 13 जे कैप -3 की कैप। चेक कर लीजिएगा सारे बच्चे बेटा, हमारा ये बन जाता है या नहीं बनता, राइट। क्लियर हो गया बेटा। अब आप क्या करिएगा कि इसके साथ रिलेटेड डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स आज जाके करके देखना, फिर हम बाद में करेंगे। अब मैं प्रोजेक्टाइल स्टार्ट कर देता हूँ सो दैट कि हम हाँ जी पुत्र, हाँ हाँ हाँ, ये माइनस क्यों लगाया, ये -3 था, ये आपका ऐसे और ऐसे, 1 into 1 2 into 2 1 -4, ये हमारा यही तो रूल कर रहे हैं हम, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। जब आप क्रॉस प्रोडक्ट में डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हो बेटा, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हो, देन माइनस लिख के अपनी तरफ से
दिस इंटू दिस कर दो, ठीक है। चलें आगे बेटा। देन आइए बेटे डिस्कस करें प्रोजेक्टाइल क्या है, कैसा होता है, और हम प्रोजेक्टाइल के साथ कैसे बेटा डील कर सकते हैं। लेट अस फोकस अपॉन दिस कंसेप्ट बेटा। व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल बेटे जो है जरा समझिएगा पहले ध्यान से। ये मेरे पास एक छोटा सा चौक का वेस्ट पीस है, इसको मैंने अपने हैंड पे रखा है सिर्फ, राइट। इसको फिर मैंने ये देखिए ये थ्रो कर दिया। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको आप कुछ इनिशियल एनर्जी देकर इनिशियली कुछ एनर्जी सप्लाई कर देते हो एंड देन यू अलाउ इट टू गो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन, दैट इज कॉल्ड बेटे यूर प्रोजेक्टाइल। रिपीट करूंगा बेटे, कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा हो जिसको आप इनिशियली कुछ वेलोसिटी दे दें, कुछ एनर्जी सप्लाई कर दें एंड देन यू लीव इट टू गो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन, so that we may be calling as the projectile. बेस्ट एग्जांपल इसका है, आपके पास एक पीस ऑफ चौक है, आपने इसको सिंपली ड्रॉप कर दिया, दिस इज प्रोजेक्टाइल। ये पीस ऑफ अगेन वेस्ट चौक है, आपने कुछ एनर्जी दे दी, प्रोजेक्टाइल। आपका एरोप्लेन है, एरोप्लेन में से आपने कोई फूड का पैकेट ड्रॉप किया, दैट इज प्रोजेक्टाइल। आप ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन चल रही है, आपने ट्रेन के विंडो से एक पीस ऑफ पेपर ड्रॉप कर दिया, दैट इज प्रोजेक्टाइल। आप किसी भी स्टोन का पीस उठाकर उसको थ्रो कर देते हो, दैट इज प्रोजेक्टाइल। एन ए मॉस्किटो रादर, एक मॉस्किटो जो आपका रूम में फ्लाई कर रहा है, दैट इज नॉट प्रोजेक्टाइल। ए रॉकेट is not projectile. Why rocket is not projectile? Because its engine is working continuously, और वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अकेला मूव नहीं कर रहा, उसका इंजन भी उसको बेटा जो है फॉरवर्ड या जिस भी डायरेक्शन में वो मूव करना उसको है हेल्प कर रहा है मूव करने के लिए। सो एक एरोप्लेन इटसेल्फ इज नॉट प्रोजेक्टाइल बिकॉज उसका इंजन वर्क कर रहा है रेगुलरली बेटा। सो कोई भी ऐसी चीज जिसको आप इनिशियल बेटा कुछ एनर्जी देकर या वेलोसिटी देकर अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मूव करने के लिए छोड़ देंगे, दैट वी मे बी कॉलिंग एज बेटा प्रोजेक्टाइल। सो आइए बेटे डिफाइन कर लें प्रोजेक्टाइल को। प्रोजेक्टाइल जो है इट मे बी डिफाइंड एज एन ऑब्जेक्ट which is allowed to move under the effect of gravity alone after it is given some energy initially बेटा। एग्जाम्पल्स आप ऑलरेडी कर चुके हो बेटा। ए पीस ऑफ स्टोन थ्रोन, इट इज प्रोजेक्टाइल बेटा। ए food packet dropped from an aeroplane, it is projectile बेटा। एक चीज बेटे और याद रखिएगा, द पाथ फॉलोड बाय ए प्रोजेक्टाइल जो है दैट इज कॉल्ड द ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। जैसे आप लोगों को मैं बता रहा था बेटा, ये आपका अगेन एक छोटा सा वेस्ट पीस ऑफ चॉक है, मैंने इसको अपने हैंड पे रखा। अगेन इसके पाथ को ध्यान से देखिएगा सारे स्टूडेंट्स। मैंने ये देखिए इसको
ये इस तरीके से पैराबोलिक पाथ प्रेस्क्राइब कर रहा था बेटा। तो जो पाथ होगा प्रोजेक्टाइल का, इसको ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल कहते हैं बेटा। पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल is called its trajectory, राइट बेटा। और मोस्ट ऑफ द केसेस में, मैं सब में तो नहीं कहता, मोस्ट ऑफ द केसेस में द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज विथ ए पैराबोलिक इन नेचर। पाथ फॉलोड बाय ए प्रोजेक्टाइल is parabolic in nature। आइए बेटे जरा अब हम प्रोजेक्टाइल को डिटेल में समझें। when the projectile is given some horizontal projection, आइए बेटे देखें, आपने along the horizontal किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है, and you have not thrown it at some any angle along with the horizontal beटे। projectile projected along the horizontal डायरेक्शन के अलोंग आप प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे हो। इमेजिन कर लीजिए बेटे आपके पास कोई h हाइट है ग्राउंड लेवल से, एंड h हाइट पे आपने एक यहां पे बेटे प्रोजेक्टाइल को अलोंग द हॉरिजॉन्टल थ्रो कर दिया। इसकी इनिशियल वेलोसिटी सपोज कर लीजिए स्मॉल u है। हॉरिजॉन्टल का मतलब है इस डायरेक्शन में आपने इसको थ्रो किया है विद दिस इनिशियल वेलोसिटी। अब जब आप इसको इनिशियल वेलोसिटी देके छोड़ देते हो, इट इज मूविंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन। इसमें कोई भी इंजन या प्रोपेलर नहीं लगा हुआ, और आपका ये जो प्रोजेक्टाइल है बेटा इस तरीके से पाथ फॉलो करता हुआ ये बी एक्सपेक्ट की यहां पे आके गिर जाएगा, राइट बेटा। ये जो पाथ है आपके प्रोजेक्टाइल का, ये पैराबोलिक लग ही रहा है, इसमें कोई वो बात है ही नहीं है। आइए पहले पाथ की इक्वेशन निकाल लेते हैं बेटा। आप लोगों को पता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये पढ़ रखा है ना बेटा। मैं इस इक्वेशन को बेटे अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लिख लूं एक बार। आई विल गेट s अलोंग द x एक्सिस, दिस इज इक्वल टू ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी का स्क्वायर। ऐसा है बेटा। डिस्टेंस अलोंग द x एक्सिस जरा ध्यान दीजिएगा, इसको मैं x माइनस एक्स नॉट में लिख सकता हूं ना। फाइनल पोजीशन अलोंग द x एक्सिस माइनस इनिशियल पोजीशन, इनका फर्क ही ऐसा होता है। अगर आपका प्रोजेक्टाइल यहाँ पे गिरा ना, ये आपका x है और यहाँ पे आपका x नॉट है ओरिजिन पे। सो दिस इज इक्वल टू ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर। अब आपने अपने प्रोजेक्टाइल को अलोंग द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट किया था, इसका मतलब है ux आपका u के बराबर है। आपने अलोंग द हॉरिजॉन्टल इसको वेलोसिटी दी है ना बेटा। और बेटे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये एक्सेलरेट तो नहीं हो रहा, आपका एक्सेलरेशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल तो जीरो ही है। ये तो अब g के इफेक्ट के अंडर मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं है इसका। और आपका ये दोनों वैल्यूज का यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें, x नॉट आपका ऑलरेडी ओरिजिन पे ही है। आइए पुट करके देखें, x विल बी इक्वल टू बेटा ux आपका स्मॉल u के बराबर इंटू टी, ax आपका जीरो है, इसको मैं लिखता ही नहीं था, राइट। क्लियर है बेटा नमन।
यहां से आप बेटे टी निकाल सकते हो। आपका टी जो है इट विल बी एक्स अपॉन यू बेटा। पहले तो ये बताइए कि यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं आपको, ऑल क्लियर है? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स अंजलि से स्टार्ट करके एंड वाले मेरे पास बच्चे मिताली, ऑल वेल बेटा? ओके। अब बेटे ऐसे ही इक्वेशन में वाई एक्सिस के लॉन्ग भी लिखूंगा डिस्टेंस के लिए। ये इक्वेशन ने आपको क्या दिया कि एक्स एक्सिस के अलोंग आपके ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, आपके प्रोजेक्टाइल ने कितना डिस्टेंस कवर किया। आइए पुत्र अब यही इक्वेशन अलोंग द वर्टिकल भी लिख के देखें एंड चेक करें व्हाट वी आर गेटिंग बेटा। आप जानते हो S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। S along the y axis, U along the y axis, A along the y axis, ये आ गया राइट। S along the y axis को मैं y माइनस वाई नॉट लिखूंगा। ये आपके पास ये आ गया जी, चेक करिए। देखो बेटा आपका यहां पे बेटे x नॉट वाई नॉट तो आपका ओरिजिन ही हुआ ना बेटा। यू विल गेट y इज इक्वल टू यू वाई। आपको पहले ये लिख लेना चाहिए। वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस आपने इनिशियल कितनी दी थी? सहज 0 है ही नहीं है। एक्सेलरेशन अलोंग द वाई एक्सिस कितना है जी? लिख सकते हो आप, इसमें पुट कर देना वैल्यूज। y माइनस वाई नॉट 0 है, छोड़ देता हूं इसको मैं। यू वाई दिस इज 0, ये टर्म भी खत्म हो गया बेटा। इट इज 1/2 ए वाई आपका जी के बराबर है। टी को रहने दीजिए टी स्क्वायर। टी आपने अभी अभी निकाला था, यहाँ पे कितना था बेटे? वो एक्स अपॉन यू। पुट कर दो y इज इक्वल टू 1/2 जी एक्स अपॉन यू का बेटे कंप्लीट स्क्वायर कर दूं मैं, जरा चेक करिएगा ठीक है ऐसे। और इस तरफ अब आगे मैं कर देता हूं बेटा। आपके पास y इज इक्वल टू 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। इसको मैं g अपॉन 2 यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख लूं बेटा। आपका स्मॉल g तो वैसे ही कांस्टेंट है ना। इनिशियल वेलोसिटी भी आपकी कांस्टेंट है जो भी आपने दी थी राइट। 2 आपका वैसे ही कांस्टेंट है। तो ये सारी आपकी जो ये वाली चीज है, इसको बच्चों में अगर ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। और डियर चिल्ड्रन y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर जो है इट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो आप लिख सकते हो द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज विथ ए पैराबोलिक इन नेचर राइट बेटा। अब यहां तक समझिए, कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए, मैं रिपीट कर दूं, नहीं तो फिर चलें पुत्र आगे। जैकलिन, हाँ जी पुत्र। वो कोई बात नहीं, एमसीक्यू भी करेंगे, आप चिंता मत करो। वो जनरली फॉर्मूला पूछ लेंगे, कोई न्यूमेरिकल पूछ लेंगे, या कुछ वो कहेंगे कि आपने इसको डबल कर दिया, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन वाई, या किसी प्लेस पर जी बदल गया और द वैल्यू ऑफ वाई विल बी इफेक्टेड। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। मैं आपको करवाऊंगा भी, पहले थोड़ा काम कर ले फिर हम बात करेंगे। चलें जी आगे बेटा। अब इसके बाद बेटे मेरे पास एक टर्म आ जाती है टाइम ऑफ लाइट। आइए बेटा कंसंट्रेट करें। द टर्म टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल क्या है और हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है आपका प्रोजेक्टाइल कितना टाइम एयर में मूव करता रहता है आफ्टर इट इज प्रोजेक्टेड विद सम इनिशियल वेलोसिटी। आपने एक बार उसको छोड़ दिया, छोड़ने के बाद कितना टाइम वो इन द एयर रहता है मूव करते करते, दैट इज कॉल्ड बेटे टाइम ऑफ फ्लाइट।
इसको आप कैपिटल टी से डिनोट करोगे और सेकंड में ये कर सकते हो। सो टाइम ऑफ फ्लाइट बेटे जो है इट इज डिफाइंड एज द टाइम during which the projectile remains in air बेटा, राइट बेटे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यही आपका प्रोजेक्टाइल है। आपने जब इसको ड्रॉ किया तो आप y माइनस वाई नॉट यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर लिखते हो ना, वर्टिकल के अलॉन्ग, हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग नहीं मैं लिख रहा हूं। इसमें दिस इज द हाइट, y इसके बराबर है, y नॉट तो आपका ओरिजिन था ना बेटा, तो दिस इज योर h माइनस 0, यू वाई कितना था पुत्र 0, y के अलॉन्ग आपने कोई वेलोसिटी दिया ही नहीं है, दिस इज 0 प्लस हाफ ए वाई इज इक्वल टू जी, इसको मैंने बेटे कैपिटल टी बोल दिया कि जितना टाइम भी ये फ्लाइट में रहा, मूव करता रहा। आपके पास बन गया h इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर डियर चिल्ड्रन। और बच्चों देखो t का स्क्वायर आपके पास आ गया जी, 2 को इधर ले जाते हैं 2h अपॉन जी एंड t बन गया बेटा 2h अपॉन जी अंडर दी रूट। बेटा चेक करिए, कोई पॉइंट नहीं पता चला तो पूछिए जरूर, राइट बेटे। अंजलि and all other students ending with Mitali's name at the end. Yes beta, Raghav, Raman, Vansh, Diljit, Devnoor, Arshpreet, Manjot, Khyati, Harnoor, Anjali, दिया, ठीक है बेटा। नमन चले आगे, सहज और जैकलिन, है ना। इसके बाद बेटे सेकंड है आपके पास हॉरिजॉन्टल रेंज। दिस इज द सेकंड टर्म बेटा, वी विल बी मेकिंग यूज ऑफ दिस टर्म इन दिस केस आल्सो। दिस इज डियर चिल्ड्रन हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज बेटे, हॉरिजॉन्टल वर्ड से क्लियर हो जाता है कि अलोंग द हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब है कि कितना डिस्टेंस आपका ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल के अलोंग कवर करता है। दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज। आर से डिनोट करेंगे, मीटर्स में आप मेजर कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस covered by the projectile along the horizontal, right बेटा। अब हम क्योंकि हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं तो वी मस्ट अडॉप्ट द इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल। बेटा आपको x वाली इक्वेशन लेनी पड़ेगी ना पुत्र, तो वी शुड राइट दैट x माइनस एक्स नॉट, दिस इज ux इंटू टी हाफ ए एक्स इंटू टी का स्क्वायर कर लें। x नॉट तो आपका 0 है, x को आपने रेंज r बोला है तो मैं r लिख देता हूं इसकी जगह पर, ठीक। ux बेटे कितना था, स्मॉल u के बराबर, t तो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर है, इतना टाइम ही आपको देखोगे ना। ax आपका अगेन 0 है, r फिर कितना हो गया, स्मॉल u, t आपने वो देखी निकाल रखा है ऑलरेडी 2h अपॉन जी, स्मॉल u 2h अपॉन जी के बराबर आपका डियर चिल्ड्रन हॉरिजॉन्टल रेंज आ गया। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब होता है अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आपका ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है। ठीक हो गई बात बेटा, सारे बच्चे पुत्र चलिए आगे। इसके बाद बेटे होता है वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। आप ये कोई पॉइंट इमेजिन कर लीजिए,
इस पॉइंट पे आपके प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी जो है दैट इज एक्टिंग अलोंग दिस डायरेक्शन, राइट। इसको मैं अगर कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर लूं, दिस इज एक्स कंपोनेंट, दिस इज वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, ये एंगल को मैं बीटा कह देता हूं बेटा। आप हेडिंग लिख लीजिएगा, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम बेटा, वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। बच्चों देखो पुत्र, इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालना चाहूं तो ये दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, तो मुझे बताइएगा क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos 90। पुत्र ऐसे लिख दूं कि रहने दूं, बताइए मुझे पहले। म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका ये टर्म तो फिर डेफिनेटली जीरो हो गया ना बेटा। और v आपके पास आ गया बच्चों vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। आपको vx नहीं पता, vy नहीं पता, नहीं ना पता। आप क्या करिए, vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी कर लीजिए। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, पहला इक्वेशन मोशन का। ux कितना था, ये वाला u के बराबर ही हुआ। ax कितना है, कुछ भी नहीं, जीरो है। तो vx आपका u के बराबर आ गया ना मन, एंड vy इट इज uy प्लस ay इंटू टी कर ले। uy कितना था, जीरो, ay कितना है जी, और t आपका टाइम ऑफ लाइट नहीं है, ये यहां से लेकर यहां तक पहुंचने का टाइम है, इसको t रखेंगे हम। सो vy आपके पास आ गया जी gt के बराबर। आपने vx निकाल लिया, vy निकाल लिया, पुट कर दीजिए, खत्म हो गई बात। आपकी वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम बन गई u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर ऑल अंडर द रूट। लेकिन ये अपने आप में कंप्लीट नहीं, ये वेक्टर नहीं बना जब तक आप डायरेक्शन नहीं बताओगे। आपको बीटा बताना पड़ेगा, tan बीटा निकाल के बताना पड़ेगा यहाँ पे कितना आता है बेटा। तो tan बीटा आप देख लीजिए बेटा, tan बीटा जो है vy अपॉन vx हो जाएगा, एंड tan बीटा vy कितना था gt, vx कितना है स्मॉल u बेटा, राइट। एंड डियर चिल्ड्रन बीटा आपका आ गया जी tan इनवर्स gt अपॉन u के बराबर। तो कुछ इस तरीके से आप अपने प्रोजेक्टाइल को अलोंग द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। कोई पॉइंट नहीं पता चला हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। अंजलि, हाँ जी, है बीटा हॉरिजॉन्टल के साथ हमेशा। अगर आप फिर बदलोगे बार बार तो फिर चेंज आएगी, फिर फायदा कुछ नहीं है, राइट बेटे। सो थैंक यू ऑल बेटा, बाकी फिर काम कल करते हैं।